अस्सलामु अलैकुम रूहानियत के मुसाफिरों, इश्क इलाही के मतवालों और उन तड़पते हुए दिलों को मेरा सलाम जो अपने बुजुर्गों की एक झलक के लिए रातों को जाग कर दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, यह दुनिया जिसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, ये तो सिर्फ एक पर्दा है और हकीकत तो उस पर्दे के पीछे छिपी हुई है। कभी कभी जब हमारा जिस्म नींद की आगोश में सो जाता है तो हमारी रूह उस पर्दे को पार करके उन रूहानी हस्तियों से जा मिलती है जिन्हें हम अल्लाह वाले कहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात का पिछला पहर हो, चारों तरफ खामोशी का राज हो और अचानक आप ख्वाब में खुद को एक ऐसी जगह पाएं जहां की मिट्टी से जन्नत की खुशबू आ रही हो, जहां की हवाओं में एक अजीब सा सुकून हो और वहां आपको एक ऐसी हस्ती नजर आए जिनके चेहरे का नूर देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, क्या बुजुर्गों का ख्वाब में दिखना महज एक दिमागी ख्याल है? तो सुनिए, सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों का ख्वाब में आना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि यह दरअसल उस दरबार से आया हुआ एक रूहानी बुलावा है जहां से दुनिया की तकदीरें लिखी जाती हैं। सूफी तालीम के इस मंच पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको इन रूहानी राजों से वाकिफ कराएं, क्योंकि यह उस दर से आई हुई एक ऐसी दावत है जहां से मुरादें पूरी होती हैं और भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल का रास्ता मिलता है। सोचिए, हजारों मील दूर और सदियों पुराने बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में जाहिर तौर पर मौजूद नहीं हैं, वो क्यों आपके ख्वाब की चौखट पर कदम रखते हैं? वो क्यों आप ही का दरवाजा खटखटाते हैं? इसका मतलब साफ है कि आपका नाम उनकी नजर में आ चुका है और आपका रिश्ता उनके रूहानी सिलसिले से जुड़ चुका है। आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह का वली अपना दोस्त कहना चाहता है। तसव्वुफ की जुबान में इसे फैज कहा जाता है, वो फैज जो आंखों से नहीं बल्कि सीधे रूह के रास्तों से होकर गुजरता है। जब कोई अल्लाह का वली आपके ख्वाब में तशरीफ लाता है तो वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने नहीं आता, बल्कि वो आपकी रूह की सुस्ती को दूर करने और आपके सोए हुए मुकद्दर को जगाने आता है। वो आपको यह एहसास दिलाने आता है कि ऐ इंसान, तू इस दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं है। हम तेरी निगहबानी कर रहे हैं और तेरी हर पुकार हमारे कानों तक पहुंच रही है। सूफी तालीम का मकसद ही यही है कि हम आपके अंदर के उस सोए हुए यकीन को दोबारा जिंदा कर सकें, ताकि आप समझ सकें कि बुजुर्गों का साया आप मजबूत है। ख्वाबों की इस रूहानी दुनिया में बुजुर्गों का दिखना कई तरह के इशारे लेकर आता है। कभी आप देखते हैं कि वो किसी पुरानी खानकाह के हुजरे में तशरीफ फरमा है, कभी वो आपको कोई वजीफा या कोई चीज अता कर रहे हैं और कभी वो सिर्फ दूर से मुस्कुराकर गुजर जाते हैं। याद रखिए, उनकी हर एक मुस्कुराहट और उनका हर एक इशारा अपने अंदर एक पूरी है। अगर वो आपको मुस्कुराकर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके किसी नेक अमल से राजी है और आपकी जिंदगी में खुशियों का सवेरा होने वाला है। अगर वो आपको कुछ खाने या पहनने को दे रहे हैं तो यह आपके नसीब की उस रूहानी और दुनियावी रोजी का इशारा है जो अब आपके लिए खुलने वाली है। बुजुर्गों की यह जियारत दरअसल हमारे ईमान की मजबूती का एक बहुत बड़ा जरिया बनती है। जब एक बार कोई बुजुर्ग ख्वाब के आंगन में कदम रख देता है तो वो अपने साथ उस सुकून की महक लाता है जो दुनिया के किसी इत्र या किसी बाजार में नहीं बिकती। यह एहसास ही काफी है एक टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ने के लिए और एक हारे हुए इंसान को दोबारा उठ खड़ा करने के लिए। आज सूफी तालीम की इस खास वीडियो में हम बुजुर्गों की जियारत के उन गहरे राज्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आम तौर पर बयान नहीं किए गए। हम उन 5 रूहानी निशानियों को गहराई से समझेंगे जो जियारत के वक्त या उसके फौरन बाद हमें महसूस होती है। हम यह भी जानेंगे कि अगर आपको काफी कोशिशों के बाद भी जियारत नहीं हो रही तो वो कौन सा पर्दा है जिसने आपकी रूह और बुजुर्गों की नजर के दरमियान रुकावट पैदा कर रखी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है क्योंकि रूहानियत के समुद्र को चंद लम्हों में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने इस पैगाम को मुकम्मल और ध्यान से सुन लिया तो बुजुर्गों से आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और यकीन से भरा हो जाएगा। ये सफर सिर्फ लफ्जों का नहीं है, बल्कि यह रूह की उस परवाज का है जो आपको अर्श की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो चलिए, अपने दिलों के दरवाजों को खोल लीजिए और हमारे साथ इस रूहानी सफर का पहला कदम उठाइए, जहां हम जानेंगे उस पहली निशानी को जो आपकी मुश्किलों के खात्मे का ऐलान करने वाली है। दोस्तों, मेरे रूहानियत की राह में जब हम पहला कदम रखते हैं तो यकीन मानिए कि यकीन और सब्र ही हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। आज हम जिस पहली और सबसे बड़ी निशानी की बात करने जा रहे हैं वो है मुश्किलों का खात्मा और रूहानी शिफा का मिलना। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब दवाएं बेअसर हो जाती हैं और दुआओं के हाथ भी थकने लगते हैं। ऐसे वक्त में जब इंसान अपने बिस्तर पर तड़प रहा होता है या अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा होता है, तभी अचानक ख्वाब के आंगन में किसी नूरानी बुजुर्ग की आहट सुनाई देती है। सूफिया फरमाते हैं कि यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह रूह की उस पुकार का जवाब है जो अर्श तक पहुंच चुकी होती है। जब कोई अल्लाह का वली आपके ख्वाब में तशरीफ लाता है और आपके बदन के किसी हिस्से पर हाथ फेरता है या आपको पानी का प्याला अता करता है, इशारा होता है उस रूहानी इलाज की तरफ जो रूह के जख्मों को भरने के लिए भेजा गया है। सूफी तालीम के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यह वह लम्हा होता है
जब दवा और दुआ का फासला खत्म हो जाता है और अर्श से शिफा की किरणें आपके वजूद को रोशन करने लगती हैं। इस निशानी को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्गों का ख्वाब में आना सिर्फ बीमारी से बल्कि उस दिमागी और रूहानी कैद से आज़ादी का भी ऐलान है जिसमें इंसान सालों से जकड़ा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग ऐसे थे जो सालों से किसी गम या किसी कर्ज के बोझ तले दबे थे, लेकिन एक रात उन्हें सरकार गौसे आजम या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत हुई और सुबह उठते ही उनका दिल हल्का हो गया। वह बोझ जो पहाड़ जैसा भारी था अचानक खत्म हो गया। यह बुजुर्गों की उस नजर का कमाल है जो सोए हुए नसीब को झकझोर कर जगा देती है। अगर आप ख्वाब में देखें कि बुजुर्ग आपको कोई हरा कपड़ा दे रहे हैं या आपके घर की दहलीज पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके घर में बरकत और रहमत के दरवाजे खुलने वाले हैं। वह मुस्कुराहट दरअसल अल्लाह की रजा की मुस्कुराहट होती है, जो ये पैगाम देती है कि ऐ बंदे, तेरी आजमाइश के दिन अब खत्म हुए और अब तेरी खुशियों का सवेरा होने वाला है। सूफी तालीम पर हमारा मकसद यही है कि आप इन रूहानी इशारों को पहचानें और अपने रब का शुक्र अदा करें, ताकि वो नूरानी रिश्ता और भी मजबूत हो जाए, बूत हो। बुजुर्गों की जियारत का एक और बहुत गहरा पहलू यह भी है कि वह हमें हमारी असली पहचान से वाकिफ कराते हैं। अक्सर हम दुनिया की भीड़ में खुद को खो देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा असल मकसद क्या है। जब कोई बुजुर्ग ख्वाब में आकर आपको डांटते हैं या आपको किसी बात पर टोकते हैं, तो वह डांट नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत होती है। वह आपको गिरने से पहले थाम लेना चाहते हैं। सूफी हजरात कहते हैं कि जिस पर बुजुर्गों का साया हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर ख्वाब में आपको कोई ऐसी जगह दिखाई दे जहां बहुत नूर हो और वहां कोई बुजुर्ग खामोशी से इबादत कर रहे हों, तो यह इस बात की निशानी है कि आपकी रूह को भी अब जिक्र और इबादत की लज्जत चखने की जरूरत है। वह खामोशी आपसे बहुत कुछ कह रही होती है। वह आपसे कह रही होती है कि दुनिया के शोर को छोड़कर अपने अंदर के सन्नाटे में अपने रब को तलाश करो। यही वह मुकाम है जहां से इंसान की रूहानी तरक्की की शुरुआत होती है और वह आम इंसान से खास बनने के सफर पर चल पड़ता है। सूफी तालीम आपको इसी सफर की बारीकियों से जोड़ता है। आखिर में हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बुजुर्गों का साथ मिल जाना यानी अल्लाह की रहमत का साया मिल जाना है। उनकी ज़ियारत दरअसल हमारे ईमान का इम्तिहान भी है और इनाम भी। जब वह आपके ख्वाब की चौखट पर कदम रखते हैं तो वह अपने साथ उस सुकून की खुशबू लाते हैं जो दुनिया के किसी इत्र या किसी बाजार में नहीं मिल सकती। वह एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं इंसान को अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि वह पहाड़ों से भी टकराने का हौसला रखने लगता है। अगर आपने कभी ऐसा रूहानी मंजर देखा है तो उसे मामूली समझकर भूल मत जाना, बल्कि उसे अपने सीने में एक राज की तरह छुपा कर रखना, क्योंकि जो लोग अपने रूहानी अनुभवों की कद्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए जियारत के और भी ऊंचे दरवाजे खोल देता है। अब सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि बुजुर्ग आए हों और उन्होंने आपसे कुछ कहा ना हो, बस इशारा किया हो। उस इशारे का क्या मतलब है? यही हमारा अगला पड़ाव है, जहां हम गुनाहों से तौबा और हिदायत के उस पोशीदा राज्य के बारे में बात करेंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रूहानियत का रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही बारीक भी है। आज हम उस दूसरी निशानी की बात करेंगे हमें झकझोर कर रख देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ख्वाब में कोई बुजुर्ग नजर तो आते हैं, लेकिन वो हमसे कोई बात नहीं करते। वो खामोश रहते हैं या उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और जलाल होता है। इंसान अक्सर डर जाता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हुई कि अल्लाह के वली मुझसे कलाम नहीं कर रहे। सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों की यह खामोशी दरअसल उनकी सबसे बड़ी नसीहत होती है। यह इस बात की निशानी है कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गांठ पड़ गई है जो रूहानी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रही है। शायद हम दुनिया की चमक धमक में खोकर अपने असल मकसद को भूल गए हैं, या शायद कोई ऐसा गुनाह हमारे दामन से लिपट गया है जो बुजुर्गों की नजर ए करम के बीच पर्दा बन गया है। सूफी तालीम के जरिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि बुजुर्गों का खामोश रहना भी उनकी एक तरह की तवज्जो है, जो आपको यह पैगाम दे रही है कि ऐ मुसाफिर, अपने कदम रोक और देख कि तू किस गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। इस निशानी का एक और पहलू यह है कि बुजुर्ग कभी कभी हमें ख्वाब में किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो हमें आईना दिखाते हैं। सोचिए, एक ऐसी हस्ती जो अल्लाह के इतने करीब है, वो आपकी फिक्र में आपके ख्वाब तक तशरीफ लाई ताकि आप गुनाहों की दलदल में डूबने से बच सकें। सूफी हजरात फरमाते हैं कि जब रूह मैली हो जाती है तो उस पर रूहानी रोशनी असर नहीं करती। इसलिए बुजुर्ग अपनी खामोशी से आपके अंदर एक तड़प पैदा करते हैं ताकि आप तौबा की तरफ लौटें। अगर आप ख्वाब में किसी बुजुर्ग को मस्जिद की तरफ इशारा करते देखें या वो आपको हाथ से पीछे हटने का इशारा करे, तो समझ लीजिए कि यह सीधा अल्लाह की तरफ से बुलावा है कि अब वक्त आ गया है कि अपने गुनाहों पर आंसू बहाए जाए। ये वो मुकाम है जहां इंसान का नफ्स टूटता है और उसकी रूह अंगड़ाई लेती है। सूफी तालीम आपको इसी रूहानी सफाई का रास्ता दिखाती है, क्योंकि जब तक बर्तन साफ ना हो उसमें मार्फत का दूध नहीं समा सकता। अक्सर वाकयात में मिलता है कि कई नेक लोग
जो इबादत तो करते थे लेकिन उनके दिल में गुरूर आ गया था। उन्हें बुजुर्गों ने ख्वाब में आकर अपनी खामोशी से यह एहसास दिलाया कि जब तक दिल में मैं मौजूद है तब तक तू। बुजुर्गों की यह हिदायत किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक हकीम की कड़वी दवा की तरह होती है जो रूह की बीमारियों को जड़ से काट देती है। अगर आप ख्वाब में देखें कि बुजुर्ग आपसे रुख फेर कर चले गए तो यह डराने के लिए नहीं बल्कि आपको तौबा की तरफ तड़पाने के लिए होता है। तड़प ही वह चाबी है जो अल्लाह के खजाने के ताले खोलती है। जब एक बंदा उस ज़ियारत के बाद तौबा करता है और अपनी जिंदगी को सुधारने का अहद करता है तो वही बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यह मुस्कुराहट इस बात की सनद होती है कि आपकी तौबा कबूल कर ली गई है और अब आप रूहानियत के एक ऊंचे दर्जे पर कदम रखने के काबिल हो गए हैं। आखिर में इस बात को गहराई से समझें कि बुजुर्गों की नाराजगी में भी उनकी मोहब्बत छिपी होती है। वो आपको उस आग से बचाना चाहते हैं जिसे आप अपनी नासमझी में फूलों की सेज समझ रहे होते हैं। बुजुर्गों का ख्वाब में आना और खामोश रह जाना दरअसल आपको यह मौका देना है कि आप खुद अपने गिरेबान में झांकें। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही अल्लाह का महबूब बनता है। सूफी तालीम का पैगाम यही है कि आप इन रूहानी इशारों को मामूली न समझें। यह खामोशी एक तूफान से पहले की शांति की तरह है जो आपकी तबाह करके एक नई और रोशन जिंदगी की बुनियाद रखने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि जब इंसान तौबा कर लेता है और तौबा कबूल हो जाती है तो फिर रूहानी तरक्की की अगली मंजिल क्या होती है? यह हमारा अगला पड़ाव है जहां हम रूहानी तरक्की और उस खास मकाम की बात करेंगे जहां इंसान को बुजुर्गों की महफिल में जगह दी जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, जब बंदा तौबा करके अपने दिल के आईने को साफ कर लेता है तो फिर रूहानी तरक्की की मंजिलें शुरू होती हैं। तीसरी बड़ी निश्चित कि आप ख्वाब में खुद को बुजुर्गों की महफिल में बैठा हुआ देखें। सूफी तालीम का मानना है कि अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं या उनकी मजलिस में बैठकर जिक्र कर रहे हैं तो यह इस बात की सनद है कि आपकी रूह को उनकी बारगाह में कबूल कर लिया गया है। यह वह मुकाम है जहां से इंसान की विलायत का सफर शुरू होता है। ऐसी ज़ियारत का मतलब है कि अब आप पर उन बुजुर्गों की खास नजर है और आपकी इबादतों में अब वो लज्जत आने वाली है को नसीब नहीं होती। इस मुकाम पर पहुंचकर बंदे को बहुत एहतियात की जरूरत होती है। जब बुजुर्ग आपको अपनी महफिल में जगह देते हैं तो वो दरअसल आपको रूहानी अमानत सौंप रहे होते हैं। अगर ख्वाब में कोई अल्लाह वाला आपको तस्बीह, टोपी या कोई चादर अता करे तो यह इस बात का इशारा है कि आपको किसी खास खिदमत के लिए चुना गया है। सूफी तालीम आपको यह याद दिलाता है कि यह इनाम मिलने के बाद बंदे को और भी ज्यादा आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह ज़ियारत आपको यह पैगाम देती है कि अब आप दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए जिएं। आखिर में याद रखिए कि रूहानी तरक्की की कोई सीमा नहीं है। जब बुजुर्गों का साथ मिलता है तो अंधेरे खुद ब खुद छंटने लगते हैं और दिल में मार्फत का नूर पैदा होता है। यह निशानी आपके ईमान को वो मजबूती देती है कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं सकती। अब जब इंसान इस रूहानी बुलंदी पर पहुंच जाता है तो आखिरी सवाल यह आता है कि वो कौन सा अमल है जिससे यह मुबारक ज़ियारत हमेशा नसीब होती रहे। यही हमारा अगला और आखिरी पड़ाव है जहां हम ज़ियारत के खास अमल की बात करेंगे। मेरे प्यारे मुसाफिरों, अब हम इस रूहानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अक्सर लोग तड़प कर पूछते हैं कि भाई, हम बुजुर्गों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, उनकी दरगाहों पर हाजिरी भी देते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़ियारत नसीब क्यों नहीं होती? याद रखिए, बुजुर्गों की ज़ियारत कोई ज़बरदस्ती हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सरासर उनका करम है चाहिए। सूफी तालीम आपको यह भेद बताना चाहती है कि ज़ियारत के लिए सिर्फ आंखों का बंद होना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल के दरवाज़ों का खुलना ज़रूरी है। जब आपके दिल में अपने पीर और बुजुर्गों के लिए ऐसी तड़प पैदा हो जाए जैसी प्यासे को पानी की होती है तो फिर फासले मिट जाते हैं। बुजुर्ग तो हमेशा देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें अपना दामन फैलाने का सलीका आना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सोते समय आपका नसीब जाग जाए और आपको किसी अल्लाह वाले की दीद नसीब हो तो एक छोटा सा सूफियाना अमल नोट कर लीजिए। रात को बावजू होकर अपने बिस्तर पर बैठे और अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ के साथ या वहाबू का विर्द करें। उसके बाद सच्चे दिल से अपने उन बुजुर्गों का तसव्वुर करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करें। सूफी तालीम के बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बंदा पाक साफ होकर और दुनियावी ख्यालों को दिल से निकालकर सोता है तो फरिश्ते उसकी रूह की पहरेदारी करते हैं और उसे मुबारक ज़ियारत नसीब होती है। लेकिन याद रहे, यह अमल सिर्फ तब असर करता है जब आपके सीने में किसी के लिए नफरत न हो और आपकी जुबान से किसी का दिल न दुखा हो। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके सोए हुए जज्बातों को जगाने और बुजुर्गों से आपके रिश्ते को और भी गहरा करने में मददगार साबित हुई होगी। यह सफ़र जो हमने सूफी तालीम के मंच पर शुरू किया है, इसका मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों को उस सुल्तानी नूर से जोड़ना है जो वलियों का खास तोहफा है। अगर आपने कभी कोई ऐसा रूहानी ख्वाब देखा है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो तो उसे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। किसी और भटकते हुए मुसाफिर के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। अल्लाह
हम सबको अपने वलियों के साए में रखे और उनके फैज़ से माला माल फरमाए। जाने से पहले अगर आप इस रूहानी कारवां का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जो रूहानियत की तलाश में है। क्या पता आपका एक शेयर किसी तड़पती हुई रूह को सुकून का रास्ता दिखा दे। दुआओं में इस नाचीज को भी याद रखिएगा। अब इजाजत दें, मिलते हैं एक और रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, फी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज।